फिर लाल ने बुलाया साडी गल। आखिरी कथा है मेरा, मोहब्बत के साथ दोनों हाथ उठा के जो मेरे लाल सैयद से फैज लेने आया और सरकार की नजर में मंजूर नजर होने आया है, दोनों हाथ उठा के फिर लाल ने बुलाया साडी गल बढ़ गई है। फिर लाल ने बुलाया साडी गल बढ़ गई है। थोड़ भी ना रही है यार, फौज बढ़ गई है। जदू हाथ आया हाथ सैयद दे, फिर अजब बहार आया ले। मैनू पुछ दे यार सजन रल के, किथू सजना रंगता पाया ने। जोड़ अर्ज करना सोने रब दिया बेपरवाया ने। हे करम हे कमली वाले दा कि मैं उचिया दे संग लाया ने। ते सजन सग मैं पीर लाल शाह बुहारी दा, छड़ी थोड़ नी कोई भी साया ने। फिर लाल ने बुलाया साडी गल बढ़ गई है। फिर लाल ने बुलाया साडी गल बढ़ गई है। थोड़ भी ना रही है यारो, फौज बढ़। आखिरी शेर मियां सब रहमतुल्लाह अलैह का के दर मुर्शिद दा ओ छड़ी नाही, नित हो जावेगा रोगी। दर मुर्शिद दा छड़ी नाही, नित हो जावेगा रोगी। जेड़ी बकरी अजड़ो निखड़े अते ओ बगियाड़ा जोगी। बहुत शुक्रिया जी। खादमे दरबारे हजरत पीर सैयद लाल हुसैन शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, दरबार अली अब्दुल्ला वाला शरीफ जिला गुजरात, अली रजा नूरी साहब को बड़े प्यार से प्रीत से आपने समात फरमाया है। दावत सुखन दे रहा हूँ। हमारी महफिल का अगला हुस्न हजरत फ़ख्र सादात मुबल्लिग इस्लाम अजीम मजहबी स्कॉलर हजरत पीर सैयद नेमत अली शाह साहब दामद बरकातुहू कुदसिया से मुल्तमसों की बिला तशरीफ लाएँ। खुसर गुफ्तगू से हमारे कुलूब को मुअत्तर फरमाएँ। हसूल बरकत के लिए नारा नारे तकबीर। जिदी जिदी गल बन गई है तो बंदा बोले ना, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा तहकीक, नारा गौसिया, दरबार अली अब्दुल्ला वाला शरीफ। नहमदहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु अज़्ज़ा इस्मुहु अतम्म बुरहानुहु
अज़्ज़ा सुब्हानहू आज़म शानहू जल्ल मजदहू वला इलाहा गैरुहू की हम्द व सना। आक़ाए नामदार फ़ख्र मौजूदात सरवर कायनात दानाए सुबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल ताजदार अंबिया शब असरा के दुल्हा रौनक गारे हिरा ज़ीनत बज़्म सफ़ा इमामुल अंबिया शाहिद मातगा अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व बारक वसल्लम की ज़ात बाबरकात पे हदिया दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम जुमला हाज़रीन व नाज़रीन मुहतरम, नहायत ही ममनून व मशकूर हूँ ख़तीबुल इस्लाम पीर तरीक़त हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब बुखारी दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहब बुखारी मद्दज़िल्लुहुल आली दीगर बरादरान का कि उन्होंने हमारी हाज़री को पजीराई बख्शते हुए आप अहबाब के सामने हम कलाम होने का मौका अता फ़रमाया। महफ़िल उर्स शरीफ पे हम हाज़िर हैं, उलमा व मशाइख का जम्मे गफ़ीर है और नात ख़ानान हज़रात गुलहाए अक़ीदत पेश फरमा रहे हैं। चंद लम्हात में सिर्फ़ साहिब उर्स पीर तरीक़त रहबर शरीयत हाफ़िज़ कुरान कारी कुरान फ़सीहुल लिसान हज़रत क़िबला पीर सैयद लाल हुसैन शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपको सलामी अक़ीदत पेश करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। मैं जो इख्तिसार के साथ आपके सामने गुफ्तगू करने वाला हूँ उसका तल्लुक़ किसी ख़तीबाना अंदाज से नहीं, न उसमें कोई वाइज़ाना रंग है, सिर्फ़ एक दो हक़ाइक़ हैं जो आपकी खिदमत में साहिब उर्स की ज़ात के हवाले से अर्ज़ करना चाहता हूँ। उम्मीद है आप तवज्जो फरमाएंगे। काफ़ी अरसा कबल की बात है, मैं अपने शेख की बारगाह में हाज़िर था। मेरी मुराद हज़रत सैयदना सैयद मोहम्मद बाकर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ज़ेब आस्ताना हज़रत कहले वाला शरीफ। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके स्टेज पर आपके इस इज्तिमा में हज़रत साहब क़िबला की आस्ताना हज़रत कहले वाला शरीफ के 3 खुलफा मौजूद हैं। हज़रत साहबज़ादा पीर तरीक़त साहबज़ादा पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब बुखारी आपको इस तरफ से भी और उस तरफ से भी नजीब तरफ़ैन आपको अल्लाह ने बड़ी ही रहमतों से नवाजा है। उस तरफ से भी खिलाफत है, सिलसिला कादरिया से भी खिलाफत है और सिलसिला नक्शबंदिया से भी खिलाफत है। हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह साहब बुखारी मेरे बड़े भाई हैं, वो जलवा फ़रोज़ हैं। हज़रत शेखुल हदीस व तफसीर पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया वो भी तशरीफ़ लाने वाले हैं, वो भी मौजूद हैं। ये सब का ताल्लुक़ उसी दरगाह के खुलफा से है। तो मैं वहाँ बैठा था, वहाँ ईमान के हवाले से बात हो रही थी। तो हर साहब क़िबला इरशाद फरमा रहे थे, उलमा ही की मजलिस थी, तो आप फरमा रहे थे ईमान के लिए 2 चीज़ें शर्त हैं कि तौहीद और रिसालत का इकरार ज़ुबान से किया जाए और दिल से उसकी तस्दीक की जाए, तो तब बंदा मोमिन बनता है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। और ये इस पस मंज़र में आप गुफ्तगू फरमा रहे थे कि हम नमाज के बाद जब ज़िक्र करते हैं कलमा शरीफ का, दुरूद व सलाम बावाज़ बुलंद पढ़ें या कलमा शरीफ का ज़िक्र करें,
जो बेस है, बुनियाद है। सबसे पहली चीज ईमान की बुनियाद वो कलमा तैयबा है। सदके या रसूल अल्लाह। और जब वो भी बुलंद आवाज से पढ़ा जाए तो वहां भी जब ये बात आ जाए कि नमाज से पहले ना पढ़ो या बाद में ना पढ़ो, या अजान से पहले ना पढ़ो या बाद में ना पढ़ो, तो हर साहब की बिला इरशाद फरमाने लगे पहली बात तो इकरार है, फिर उसकी तस्दीक है। इकरार की शहादत ही अगर नसीब ना होगी तो तस्दीक कल्ब कहां से लाए। सुभान अल्लाह। सबसे पहली बात है कि जुबान से इकरार, उसके ऊपर शहादत हो कि हमने सुना है। अगर बुलंद आवाज से पढ़ा नहीं जाएगा तो उसके ऊपर शहादत किस तरह कायम होगी? अल्लाहु अकबर। उसके गवाह जो हैं वो कहां से लाएंगे? ये जिस पस मंजर में आप गुफ्तगू फरमा रहे थे, मैं साहिब उर्स के हवाले से सिर्फ इतनी बात हकीकी मुशाहिदा जो है वो अर्ज करने लगा हूँ। अगरचे वो कुरान मजीद की तलावत भी फरमाते, बारगाह मुस्तफ़ी में नजरान अकीदत भी पेश फरमाते, मजलिस वाज भी कायम करते, दावत व इरशाद का काम भी करते, लेकिन जिक्र के हवाले से कलमा तैयबा का जिक्र जिस विजदानी अंदाज में फरमाते थे, जिस रूहानी अंदाज में फरमाते थे, और हमने अपने कानों से समाअत फरमाया कि जिस तरह कोई चीज कबूल आम हासिल करे तो वो हर शख्स की जुबान के ऊपर जारी हो जाती है। ईमान खुदा की अता है। मगर मैं अपने तजर्बे और मुशाहिदे की बिना पे अर्ज करता हूँ कि हमारे इलाकों के दरो दीवार हजरत की सदाए कलमा हक और कलमा तैयब की सदा से इस तरह गूंजते थे, दरो दीवार से यूं सदा आती थी कि उनसे सुन सुन के बच्चे बच्चे की जुबान पे कलमा तैयब जारी हो गया। गलियों बाजारों में आते जाते, महफिल में बैठते, उठते बैठते, महज उनसे समाअत करने के बाद जुबानों के ऊपर जिस तरह कलमा जारी हो गया, मैं अर्ज करता हूँ और बिला खौफे तरदीद कहता हूँ कि करामात के बाब में इससे बड़ी करामत मैं और कोई बयान नहीं कर सकता कि जिस जिस गली से उनका गुजर हुआ पीछे से कलमा तैयब की सदाएं आ रही थी, उनकी आमद रफ्त और नशिस्त व बर्खास्त को देख के मुझे वो लम्हात अपने इलाके के एक सूफी बुजुर्ग के याद आ गए। मौलाना गुलाम रसूल साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह किला मियाँ सिंह के रहने वाले थे। वो बड़ा मारूफ कलाम है उनका, सारे उलमा मशाइख जो हैं वो जानते हैं, जिन्होंने बारगाह नबी में बड़े कमाल अंदाज में इस्तगासा पेश किया। वक्त नहीं कि मैं उसे दोहराऊँ, उनकी बात अर्ज कर रहा हूँ। इलाके में एक मंदिर था, मंदिर में एक बुत है और हिंदू लोग बुतों के पुजारी वो नजर न्याज लेके उसके पास जाते हैं, मिठाइयाँ पकड़ी हुई हैं और वो उसके मुंह के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। ये चढ़ावों का और नदर का एक अंदाज होता था। शादी किसी हिंदू घराने की, मिठाई उठाई हुई है और वहाँ चढ़ावा चढ़ाने के लिए एक दाना पकड़ते हैं, उसके मुंह को लगाते हैं बरकत के लिए, फिर प्लेट में रख लेते हैं। करीब से हजूर मियाँ साहब का गुजर हुआ, मियाँ गुलाम रसूल साहब रहमतुल्लाह अलैह का। आपने सिर्फ सदा दे के कहा, ओ भले तेरे मुंह में मिठाई डालते हैं, तू खाता क्यों नहीं? इतनी तेरी सेवा हो रही है, मुंह खोल और खा। जब कहा मुंह खोल और खा, उस बुत का मुंह खोल गया, उन्होंने मिठाई डाली, वो निकल गया, हजम कर गया। उन्होंने घर आके बताया कि उन्होंने कहा ये किस तरह हो सकता है, हम भी देखें। उसने अल्लाह की बारगाह में फरियाद की कि मौला मेरी लाज रखना, घर वाले ये ना कहें कि खुद खा गया है। जब वो दोबारा उसके सामने आए कि हम अपनी आंखों से ये मंजर देखना चाहते हैं, देखा तो फिर वाकया ऐसा ही था। फिर सामने की, पीछे से फिर मियाँ साहब ने आवाज दी कि भाई वो कह रहे हैं तू खाता क्यों नहीं? उसने फिर खाई। जब फिर खाई तो बेसाख्ता उन्होंने उसे सलाम करते हुए वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु इसकी सदा जब लगाई, पूरे गांव के हिंदू मिलके जब वाह गुरु कह रहे थे तो मियाँ साहब ने एक ही जुमला बोला था, बोलो क्या होता है अगर वाह गुरु की बजाय वादाहू कहना शुरू कर दो। अल्लाहु अकबर। उनका कहना था कि उनकी जुबानों पे कलमा तैयब जारी हो गया। सुभान अल्लाह। वो जो बुतों की पूजा करने के लिए आए थे, किसी दरवेश की निगाह हो तो उनकी जुबानों पे कलमा जारी हो जाता है
और जिस अंदाज से जारी होता है वो नाम तो वैसे ही इतना प्यारा है कि हजरत हसन ने कहा था मेरी नात से सरकार की शान तो बयान नहीं होगी, मेरे शेरों में सरकार का नाम आने से मेरी बात खूबसूरत हो जाएगी। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बिना देता है। नाम मोहम्मद अगर कोई कहे कि मालूम नहीं इसमें कितनी हकीकत है, तो मैं ये अर्ज करूंगा साने की कारीगरी देखनी हो तो उसकी सन से देखते हैं कि उसने मार्केट के अंदर क्या चीज जो है पेश की है। हजरत साहिब उरस, पीर तरीकत, रहबर शरीयत, वाक़िफ़ इसरार हकीकत, दाना रमूज़ मार्फत, हजरत साहब दादा पीर सैयद लाल हुसैन शाह साहब बुखारी, उनकी सनत में आपके सामने बयान करूं। ये हफ़ाज़े कुरान बैठे हुए हैं, ये साहिबान इल्म बैठे हुए हैं, इनके सीनों में कुरान है, जुबां पे नाते मुस्तफ़ा है, लिबास सुन्नत के मुताबिक है, दस्तार सुन्नत के मुताबिक है, गुफ्तार सुन्नत के मुताबिक है, किरदार सुन्नत के मुताबिक है, अहवाल सुन्नत के मुताबिक है, सीनों में कुरान है, जुबानों पे जिक्र मुस्तफ़ा है। और ये बहुत बड़ी करामत हजरत साहब दादा साहिब उर्स की आपके सामने मौजूद है। अल्लाह ताला इनके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए, आपकी अकीदत को खुदा सलामत रखे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात ज़ी वक़ार पीर सैयद नेमत अली शाह साहब दामद बरकातुहुम कुद्सिया को बड़ी मोहब्बत से आपने समात फरमाया। दामन वक्त में जिस कदर गुंजाइश है मैं इसी तरह ऐलान कर रहा हूँ। अब तशरीफ़ लाते हैं शहर गुजरात की एक और पहचान, सना खान मुस्तफ़ा मोहम्मद अकमल दरियाई साहब। सना खान मुस्तफ़ा जनाब मोहतरम मोहम्मद अकमल दरियाई साहब। और ऐलान करता चलूँ कि हुज्जतुल इस्लाम हज़रत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब मशादी दामद बरकातुहुम कुद्सिया क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्लामा मुलाज़िम हुसैन डोगर साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। हमारा गुलदस्ता मुकम्मल है। जनाब मोहम्मद अकमल दरियाई साहब फ़ख्र गुजरात हदिया नाश पेश कर रहे हैं। दुरूशी बाबा से बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी। ये बाएं तरफ जो हजरात खड़े हैं, मैं आपसे अपील करता हूँ, आगे काफ़ी जगह खाली पड़ी, आप तशरीफ़ लाएँ। मैं दुआ करता हूँ बेनियाज की बारगाह में जो सबसे पहले आ जाए, बेनियाज को आज की रात मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना पाक आबाद मुसाफिर बनाए। जो हजरात रोड पे हैं या बाज़ार में हैं या जिधर भी खड़े हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ अदब के साथ कि इधर आप तशरीफ़ लें, काफ़ी जगह पड़ी है, आप तशरीफ़ रखिए। तमाम अहबाब गुंबद हज़रा का तसव्वुर रख के कोई ज़ुबान खामोश ना रहे, मिल के हजूर की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ना है आपने मिल के। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आखो सुभान अल्लाह। काबिल गौर शेर है, एक रुबाई, दो शेरनाद और एक मनक़बत। कभी एक शेर पढ़ के जज चाहूँगा। पहली रुबाई सादात कराम की नजर करता हूँ। ए हुसैन रसूल तू वख ना कर, अल्लाहु अकबर। ए हुसैन सकून रसूल दाए,
पहरेदार ये हो कानून दाए जगते जो कानून रसूल दाए। हाकिम अर्श तू लेके फरिश्ताई हर कोई ममनून रसूल दाए। बागियों सुनु कहना है शर्म तकर ओ जिदे जिस्म च खून रसूल दाए। ओ जिदे जिस्म च खून रसूल दाए। जिदे जिस्म च खून रसूल दाए। जिदे जिस्म च खून रसूल दाए। जावां अर्शे अजीम तू मैं सदके जिन्हें पाक न लैन नु चुमे आए। जदा रल बैठे कौसैन उत्ते होए उदू नैन नैन नु चुमया। हाकिम राज दी गल हर एक ने सदा शाह सकलैन नु चुमया है। जिस नबी नु चुमदा जग सारा ओए उस नबी भी हुसैन नु चुमया है। ओए उस नबी भी हुसैन नु चुमया है। उस नबी भी हुसैन नु चुमया है। नात के दो शार आखिर में मौला हुसैन की मनक़बत। कोई जुबान खामोश ना रहे, बल्कि मेरा साथ दीजिए। उनकी रहमत जो साथ हो जाए। उनकी रहमत जो साथ हो जाए फिर तो है गम को मात हो जाए। हो जाए फिर तो है गम को मात हो जाए। हो जाए फिर तो है गम को मात हो जाए। काबिल गौर शेर है किबला पीर साहब, आपकी नजर करता हूं कि वजह सुबह रूहे मुहम्मद है। हाँ वजह सुबह